हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे आए हो? अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आप यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपका कल छुट्टी है, ध्यान रखिएगा। कल आपका 15 तारीख है और मार्केट की 15 तारीख को छुट्टी है। आपका फ्राइडे का मार्केट ओपन होगा, मतलब 16 तारीख को। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा प्लान बनाएंगे। कल आप लोग थोड़ा सा एंजॉय करिए। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका शायद एमसीएक्स है वो आपका मतलब शाम को 5 बजे के बाद ट्रेड होगा। लेकिन ट्रेड तो होगा, उसमें एक प्रॉब्लम आपको आएगी कि अभी आज जैसे आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल का आपकी एक्सपायरी भी है, तो कल थोड़े से आपके ऑप्शन के प्राइस, जैसे आप क्रूड ऑयल का ले लीजिए, उसका थोड़ा एक्सपेंशन से रहेंगे। तो थोड़ा सा आप चाहें तो कल अवॉइड कर दीजिए, 1-2 दिन कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए फाइनली यहाँ पर निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी देखते हैं और सेंसेक्स देखते हैं हमें क्या प्लान बनाना चाहिए। अपना सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह किस तरह से ड्रा करेंगे। देखिए, मार्केट के अंदर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हम जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। मैं किसी भी तरह का आपको कोई बाई सेल या किसी भी तरह का आपका यहाँ पर लेवल रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप जो भी कामकाज करें, प्लीज़ आप किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेकर के कामकाज करें और सबसे पहले आप अपने रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या डिस्कशन हुआ था। ये देखिए हमारे 2-3 लेवल थे, आपको शायद याद हो, और वो लेवल मैंने निकाला क्यों था वो सब आपको पता है। ठीक है, वर्बली मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था मार्केट के अंदर कि भाई मार्केट हो सकता है आज आपका मैक्स टाइम आपका साइडवेज रह सकता है। लेकिन अगर साइडवेज नहीं भी रहा तो अगर मार्केट आपकी मान लीजिए कि रेंज में खुलती है, ठीक है, आपके जैसे कि ये आपने देखा होगा कि आपका जो क्लोजिंग था, इधर कहीं आपका क्लोजिंग था ना, क्लोजिंग आप चेक करिएगा। और मार्केट ने आपका एग्जैक्ट देखिए आपके रेंज में ओपनिंग दिया था, मार्केट ने आपका रेंज में ओपनिंग दिया, या मार्केट ने मान लो थोड़ा बहुत आपका यहाँ पर ओपनिंग दिया। फिर मार्केट क्या हुआ, हमने आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है ना, ये वाला जोन, तो आपको ये वाला जोन यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि 25,800 के आसपास होगा। जब तक आपका 25,830 को ब्रेकआउट नहीं करेगा तो हम नहीं ऊपर के लिए जाएंगे। फिर अगर इसको ब्रेकआउट करता तो फिर ये टॉप आपको मिलेगा, ये था। दूसरी चीज़ क्या थी, मार्केट अगर नीचे गिरती है, मान लीजिए यहाँ से आपका इस जगह से आपका ये एक बेस्ट सेलिंग जोन होगा और आपका फिर फर्दर आपका यहाँ पर ये सपोर्ट जोन तक आप मार्केट यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस तरह से ट्रेड प्लान किया होगा। देखिए आज मैं एक्टिव नहीं था, थोड़ा सा मैं कहीं बाहर था और नेटवर्क का बहुत इशू था उस जगह, तो मैं मार्केट के अंदर एक्टिव नहीं था। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो उसके मुताबिक आपने थोड़ा सा अपना प्लान बनाया होगा। ठीक है, चलिए तो फाइनली अभी मंडे मतलब कल की बात का प्लान करते हैं क्या होगा। अब सिंपल है, देखिए सब कुछ ट्रेड प्लान वही है जो आपका पुराना चार्ट बना था। आप चार्ट देखिएगा, सब कुछ सेम है। आपका ये सपोर्ट आपने देखा होगा, सपोर्ट आपका यही है, ये सपोर्ट 25,600 का है। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात कर ले, आपका यही रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपका 25,800 का है। मतलब ये आपका लगभग 200 पॉइंट का आपकी रेंज है। मार्केट फर्दर की मैं आपको बता रहा हूँ वापस, अगर इस रेंज में खुल करके डायरेक्टली इसका ब्रेकडाउन करता है तो ये वाला जो सपोर्ट जोन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये 25,500 वाला, इसको नोट करके रखिएगा। ये आपका नीचे का सपोर्ट जोन है। कब? जब ये बिग और ये बिग दोनों ब्रेक डाउन करे तब। क्लियर आपका 25,600 का ब्रेक डाउन होना चाहिए क्लियर, और मार्केट एटलीस्ट नीचे रुकनी चाहिए। ठीक है, तब आप यहाँ पर अपना प्लान नीचे की तरफ अपना करेंगे। दूसरी बात कर लें, देखिए मार्केट जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा ऐसे कि या फिर यहाँ पर नाचता कूदता रहा। देखिए अगर ये रेंज आपको मिलता है, मान लीजिए ये रेंज आपको छोटा सा रेंज मिलता है और इस रेंज का ये ब्रेकआउट करता है ना, तो यहाँ आपका जाने के चांस है जो कि 25,800 वाला आपका जोन है। अब ये क्यों जाने के चांस है इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मार्केट ने कुछ इस तरह से आपका एक पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश किया है। ठीक है, कर रहा है, आप देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं ना। तो मे भी चांस देखिए हो सकता है ना कि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है इधर से, तो यहाँ पर जाने में उसको क्या दिक्कत है। 50-60 पॉइंट इजीली आपका जा सकता है और 50-60 पॉइंट में आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। ठीक है, वापिस समझा दूं आपको, जब आपका ये 25,830 के ऊपर निकलता है, ठीक है, 25,830 के ऊपर निकलता है, तो फिर आपको ये रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो कि आपका यहाँ पर सेलिंग है। और ये बट मैंने आपको कल भी बोला था भाई यहाँ पर सेलर एक्टिव हैं, तो मार्केट को क्या है इतना जल्दी ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये बार बार का सेलर यहाँ पर देखिएगा एक्टिव हो रहा है। तो जब तक इस बंदे का मतलब इस एक मैं पार्टिकुलर किसी बंदे का यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इस जगह का एसएल
और इस जगह का एसएल आपका कहाँ पर होगा, वो जो यहाँ पर एसएल रखा हुआ है वो 26,000 के आसपास एसएल रखा हुआ है। ठीक है, तो जब तक इनका एसएल मार्केट क्लियर नहीं करेगी तब तक मार्केट ऊपर थोड़ा सा जाने में अड़चन पैदा करेगी, ये आपको समझना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब इसके ऊपर निकलेगा तो ये इधर के लिए जाने की कोशिश करेगा, तो फिर आप वहाँ पर अपना 100 पॉइंट का प्लान बना सकते हैं। और जब कभी मार्केट के अंदर मान लीजिए कि ये जोन आपका ये ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा ना, तो फिर आपको यहाँ पर 26,120 वाला जोन क्लियर होता दिखाई दे सकता है। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है। अब देखिए मार्केट में क्या है, अगर आप ये 15 मिनट की चार्ट में जो जाते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना, ये आप एक इसको एज ए रेंज ही समझ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये कोई बहुत बड़ा यहाँ पर मार्केट अप डाउन नहीं कर रहा है। फिर भी अब देखिए मार्केट में अगर ये जो रेंज आपकी बन रही है यहाँ पर इस तरह से, अगर ये बिक्स आपका 10 के नीचे होता ना तो मार्केट और आपकी छोटी रेंज बनाती। लेकिन अब क्या है कि बिक्स आपका यहाँ पर 11-12 के आसपास वो चलता जा रहा है, इस वजह से मार्केट में आपका लगभग 50-100 पॉइंट का मूवमेंट हो जाता है। और इसी का हम इंतजार कर रहे थे जब आपका दिसंबर के मंथ के टाइम में कि काश बिक्स आपका 10 से ऊपर चला जाए, 11 से ऊपर चला जाए। तो ऐसे में आप यहाँ पर इजीली आप इतना मूवमेंट इनको कैप्चर कर सकते हैं और आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बात आती है गैप डाउन गैप अप के केस में। देखिए अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप डाउन हो गई, ये थोड़ा सा ओबियस ट्रेड हो जाए। अब क्यों होगा वो बताता हूँ, सुनिएगा थोड़ा सा। मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से आपकी सेलिंग आई थी, आपकी ये बाइंग आई, इधर से आपकी सेलिंग डायरेक्टली आई है और यहाँ पर मार्केट आपकी रुकी हुई थी। इस जगह क्या किया होगा लोगों ने, इस जगह जो हमारी थिंकिंग होती है, ये सिंपल है, BTST में ये थिंकिंग होती है कि यार मार्केट नीचे क्लोजिंग दे रही, चलो हम यहाँ पर सी बाई करके चलते हैं, है ना। ये होती है मैक्स लोगों की। ठीक है, अगर आपने सी बाई किया है तो कहीं ना कहीं आपने एसएल तो रखा ही होगा। लेकिन आपको बात बता दूं, अगर आपने सी बाई किया तो वो आपने एक्चुअली ठीक नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि जब तक इस लेवल का मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं रुकती तो थोड़ा सा देखिए आपको BTST में मतलब लॉन्ग की तरफ आपको अवॉइड करना चाहिए। मार्केट में देखिए हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जा रही है और आप देख रहे हैं कोई पॉजिटिव ढंग की न्यूज़ नहीं आती है। ठीक है, तो किसी भी टाइम मार्केट आपका बहुत बड़ा एक लपेटा ले सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर अगर आपने नीचे का मान लो कोई ट्रेड प्लान आपने बनाया, मैं मानता हूँ ठीक है आपने बनाया है और सही बनाया है, लेकिन क्या करता है मार्केट, ये मार्केट आपको क्या करेगा ना, BTST में निकालने के लिए थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। और जब ऊपर चला जाएगा तब तक में आप डर जाएंगे और आप एसएल अपना ले लेंगे, और एसएल जैसे ही आप लेंगे तो फिर मार्केट आपका फर्दर नीचे चला जाएगा। तो मैं आपको इसलिए समझाता हूँ कि थोड़ा सा आपको अभी लेटेस्ट टाइम में BTST को अवॉइड करना है। और BTST को अवॉइड करने के बाद जो आपको लाइव मार्केट में मार्केट का डाटा दिखे, जो आपका प्राइस एक्शन बनाए, उसके मुताबिक आप यहाँ पर प्लान बनाइए और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। आई होप कि आप ये चार्ट समझ रहे होंगे। देखिए चार्ट इसी तरह से समझा जाता है, सिंपल समझिए ना, आप चार्ट को समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर ये कैंडल क्या बना, ये जो 15 मिनट का आप कैंडल देखने में रेड बना। अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं, तो जब मार्केट आपकी यहाँ से ये बायर आया, इसके बाद देखिए रेड कैंडल आपका यहाँ पर बना था ना, देन उसके सेकंड में देखिए कोई भी कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। आप चेक करिएगा, ये मैं 15 मिनट की कैंडल पर्सनली बात कर रहा हूँ, देख लीजिए क्या कोई भी कैंडल इस 15 मिनट की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया, नहीं दिया। तब आपको इसके नीचे ब्रेकडाउन में आपको यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए था और आपका एसएल इसके टॉप का होना। ये मैं हर एक ट्रेडर को बताता हूँ कि अगर 15 मिनट की कैंडल कुछ इस तरह से एक्टिविटी करती है तो फिर देखिए यहाँ पर आपका प्लान बनना चाहिए, फिर भले आपका यहाँ पर एसएल चला जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात क्लियर हो रही। जब तक आप ना ये ट्रेड लेना नहीं समझेंगे, जब तक आप एक पैटर्न को नहीं समझेंगे, तब तक फिर देखिए डरते ही रहेंगे, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ आपको एक लाट आपका काम करना चाहिए था। इसके बाद फिर मार्केट जो आपको इच्छा हो कहाँ पर आपको बुक करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए ये आपका निफ्टी हो गया। चलते बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। अब देखिए आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, क्या ही तो चार्ट बना है। अब ऐसे मैं आपको क्या बोला था, देखिए जब मार्केट ना 1-2 दिन ये बड़े बड़े मूवमेंट कर देते ना, तो फिर मार्केट में क्या है, इस तरह से आपके मूवमेंट आना एक लाजमी होता है। मार्केट अक्सर ऐसा करती है। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी आज के दिन पूरा साइडवेज रही। अब साइडवेज रहने का रीजन है आप क्या है, आप देख लीजिए। आप ICICI बैंक को देखिए और आप एक्सिस बैंक को आप देखिएगा। एक्सिस बैंक आपका कितना खतरनाक भागा है, और आप HDFC बैंक को देख लीजिए। तो ये जब ऐसा मतलब एक दूसरे बैंक में क्या होता है ना, जब कभी लड़ाई होती है, मतलब एक पॉजिटिव है बैंक आपका, एक निगेटिव बैंक जा रहा है, ऐसे में मार्केट आपकी साइडवेज मैक्स टाइम रहती है। और एक ट्रेडर को चाहिए कि ऐसे मार्केट में वो उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए हर दिन ट्रेड मत करिए।
आप पुराने होते जा रहे हैं, जितने आप पुराने होते जा रहे हैं उतना मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप अपने आप में थोड़ा सा कंट्रोल लाते जाएंगे ना धीरे धीरे करके कि यार ठीक है, आज ना मुझे 1000 का भी प्रॉफिट हो गया, बहुत है यार, आज किल स्विच करो, किल स्विच कर दो। जब ये सब कंट्रोल आपके अंदर आता जाएगा ना, तो धीरे धीरे आप मार्केट को समझना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप दिन भर ट्रेड नहीं करेंगे, तो वो आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपने यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान अपना नहीं बनाया। बाकी अगर आपने बनाया है तो ठीक है, आप प्रॉफिट अगर बनाए होंगे तो अच्छी बात है, लॉस किए होंगे देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़ा लॉस नहीं किया होगा। चलिए फाइनली वापस रेजिस्टेंस यही है आपका, जो मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ तक आपका रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट में बाइंग आएगी तो ये आपको सबसे पहले मार्केट को क्लियर करना पड़ेगा, जो कि आपका 59,800 के आसपास है। जब तक इसको क्लियर करके मार्केट नहीं जाती, आपको ऊपर जल्दबाजी नहीं करना है। ओके, नीचे के सपोर्ट की बात आपको मैंने क्या बताया था कि भाई आपका सपोर्ट ये है, यहाँ वाला आपका ये वाला सपोर्ट है। देखिएगा यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, फिर मार्केट ऊपर गई थी, फिर मार्केट आज फिर वापस ऊपर गई। या तो इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करिए, ये सपोर्ट आपका कहीं ना कहीं 59,400 का है, तो फिर मार्केट आपकी ब्रेकडाउन करके फिर इन लोगों को एसएल लेने के लिए जाए। या तो इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकले तो फिर आपका यह 60,020 के मतलब 200 की तरफ जाए। यही तो कल बताया था आपको, और यही राम कहानी फिर आज आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्त, मार्केट ना जोन में हमको कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और मत करिए। ब्रेकआउट करे मार्केट, एक कैंडल ऊपर रुके, फिर आप यहाँ पर ट्रेड प्लान अपना बना सकते हैं, एसएल अपना छोटा मोटा रख करके। नीचे ब्रेकडाउन करे, आपको डबल यहाँ पर कन्फर्मेशन मिलता है कब? अगर आपका HDFC बैंक अगर आपका निगेटिव है, देख लेना, या ICICI बैंक भी आपका निगेटिव है, तो अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपको इधर के लिए प्लान अपना बनाना चाहिए। सिंपल है, देखिए ठीक है। चार्ट अगर आप समझते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान बनाने को टाइम मिलेगा। बाकी आप ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हैं, इसको आप इस तरह से थोड़ा सा ड्रा कर लेना। आपका एक देखिए इस तरह से प्लान बन रहा है मार्केट में, ये आपका और ये। तो हो सकता है इस तरह से जब भी इसका ब्रेकआउट करे तो आपका एक बड़ा मोमेंट मिले, या इस तरह से आपका ब्रेकडाउन करे तो भी आपका मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंट मिल सकता है। और मे भी चांस है देखिए कि आपका फ्राइडे को हो जाए ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए सेंसेक्स में चलते हैं, थोड़ा सा सेंसेक्स में देखते हैं क्या कामकाज होना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए, आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, और सेंसेक्स का चार्ट मैंने ना 1 घंटे के लिया है। अब 1 घंटे चार्ट लेने का रीज़न थोड़ा सा समझिएगा मैंने क्यों लिया है। देखिए यहाँ पर आपका 2 जोन आपको दिख रहा होगा। एक तो आपको ये जोन आपको मार्क आउट करना चाहिए। ये कौन सा जोन है? 82,850 का। ठीक है, दूसरा जोन आपको ये मार्क आउट करना चाहिए। ये कौन सा जोन है आपको यहाँ पर जो दिख रहा है? ये जोन आप बना लीजिएगा 84,271 का। ठीक है, ये 2 जोन आपके मैन हैं। मार्केट अभी कहाँ रुकी हुई है? बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, लगभग आपकी सेंटर पॉइंट में। तो सेंटर पॉइंट का आप चाहें तो ऐसे अपना यहाँ पर इसको सपोर्ट बना सकते हैं। यहाँ पर ये सपोर्ट है, और ऊपर रेजिस्टेंस बनाना है तो आप इसको रेजिस्टेंस आप एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पर आप बना सकते हैं। थोड़ा सा समझ रहे हैं, इसको आप रेजिस्टेंस बना लीजिएगा। ये वाला आपका रेजिस्टेंस जोन है, ये सेंटर पॉइंट में है ना। देखिए आप, अब देखिए क्या है मार्केट के अंदर दोनों तरफ की, मैं अभी क्या बताऊं आपको कि भाई मार्केट अगर इसका सपोर्ट ले ले, या हो सकता है एक कैंडल आपका नीचे बना दे सेम इसके तरह। ठीक है, डायरेक्टली मान लो मार्केट यहाँ पर खुलती है, एक कैंडल आपका नीचे बना दे, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से एक बार आपकी बाइंग आएगी। ये चांस होता है मार्केट के अंदर मैक्स टाइम कि अगर ये बिक आपका बना है और बायर मार्केट में इतने तेजी के साथ एक्टिव हुए हैं, तो मार्केट के अंदर अगर ये बिक आपका डायरेक्टली यहाँ पर बना इस जोन के अंदर, तो यहाँ से एक बार बायर एक्टिव होंगे। भले आपका ये 50 पॉइंट थोड़ा सा मार्केट को नीचे ले जाएं। अब 50 से 100 पॉइंट मार्केट का नीचे ले जाने का रीज़न क्या होगा आप बताइए। सिंपल है, मैं आपको हर एक वीडियो में समझाता हूँ। देखिए कभी भी अगर ये नीचे लिक्विडिटी है क्रिएट, तो वो क्या करेंगे, अगर मार्केट नीचे गिराते हैं ना, तो ये मार्केट को क्या करेंगे, इधर तक कुछ ले जाने की कोशिश करते हैं ये लोग, जिससे ये जो बायर एक्टिव हुए थे, ठीक है, जो भी ये बायर एक्टिव हुए थे, इनका एसएल सबसे पहले ख़त्म हो जाए। ये पहला चांस। अब दूसरा चीज़ क्या करते हैं लोग, दूसरा ये क्या करते हैं कि मान लो यहाँ कोई, जैसे कि अभी मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, अब कोई बंदा क्या करता है, जैसे इसका ब्रेकडाउन देख करके यहाँ पर पुट बाई कर लेता है, करता है ना भाई, हम भी हैं आप भी हैं, तो यही चाहते हैं यार कि ये तो हमारा सपोर्ट था, अब जैसे इस सपोर्ट के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन करेगी तो मैं यहाँ पर पुट बाई कर लूँगा। ओके, अगर तो वो तेज है दिमाग का, तो वो क्या करेगा, तुरंत इसके नीचे एक स्कल्पिंग मारेगा और ये 10-20 पॉइंट लेकर के भाग जाएगा। वो रुकता नहीं है बिल्कुल। इस जोन में रुकना सबसे खतरनाक आपका ट्रेड होता है, ये समझना। अब मार्केट को ये क्या करेगा, यहाँ पर रोकेगा थोड़ी देर, समझ रहे आप, थोड़ा सा
यहाँ मार्केट को ये थोड़ी देर रोकेगा, सबको बुलाएगा, बोला ठीक है यार अब तो यहाँ पर इनका एसएल तो चला ही गया, अब आ जाओ पुट बायर यहाँ पर एकत्रित हो जाओ। ठीक है, अब पुट बायर एकत्रित हो जाओ। जब ये पुट बायर एकत्रित होने लगेंगे और इनका घड़ा थोड़ा सा भरने लगेगा, किनका, जो ऑपरेटर हैं, तो फिर ये मार्केट को क्या करेंगे, एक ही धमाका ले जा करके ऐसे एक धमाका करते हैं। ये मार्केट का रूल है। देखिए, चाहे आपका मार्केट इधर से ऐसे करके ऊपर जाए, चाहे मार्केट आपका यहाँ से जो आपका यहाँ जाए और इसको इस तरह से करके यहाँ वाली लिक्विडिटी लेकर के फर्दर इस तरह से आए, मार्केट में इसी तरह से ओल झोल आपका होगा अभी आने वाले टाइम में। समझ रहे हो, जब तक इन दोनों जोन का क्लियर ये ब्रेकआउट करके या तो इसका ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर एक आध दिन ना रुक जाए तब तक आपको ट्रैप करेगा, या तो मार्केट इसके नीचे ना एक आध दिन नीचे रुक जाए तब तक आपको ट्रैप करेगा। अब इसमें ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, देखिए ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि इंट्राडे के प्लान बनाइए। आप इंट्राडे का प्लान बना करके आपको जो भी छोटा छोटा मूवमेंट मिलता है, जैसे कि 5 मिनट में देखिए, 5 मिनट में यहाँ से लेकर के ये एक कोई छोटा मूवमेंट नहीं है, ठीक ठाक मूवमेंट है। अगर आप इस जगह चाहते तो एक डिसेंट आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बना सकते थे। और कोई भी ऐसा चार्ट आपको अटपटा नहीं मैंने आपको बना करके दिया था जो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया हो। आप चेक करिए कि क्या 83,800 के लेवल को इसने ब्रेकआउट किया है, आप बताइए। और जब नहीं किया तो यही तो आपको मैंने कल बताया था ना कि भाई इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा आपको ऊपर नहीं जाना है। अगर आपको ऊपर जाना भी होगा तो आप इस जोन में अगर आपको ये मार्केट मिलती है तो आप यहाँ तक ऊपर निकल सकते हैं। ये क्लियर था ना। तो फिर देखिए ना क्या हुआ, वही हुआ कि कुछ अलग हुआ है, वही हुआ। तो आपको ये चीज़ समझना है फिर। ठीक है, चलो अब दूसरा वापस बता दो। सेम जैसे इंट्राडे में ये प्लान आपका बना है, इसका सपोर्ट लेता है, जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया था। अगर इन सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलता है तो फिर आपका ये क्लियर करेगा वो, क्योंकि यहाँ पर इसको डब्ल्यू टाइप का पैटर्न इसको बनाना है, जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया। अब दूसरा चीज़, अगर इसको डायरेक्टली इसने ब्रेक डाउन किया तो आपको मैंने नीचे का पूरी कहानी अभी मैंने दोहरा दिया कि फिर वो आपका नीचे का एसएल लेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, वहाँ से आपको फिर फंसा करके पुट वायर को फिर फर्दर आपका ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन। अब रही बात गैप अप गैप डाउन के केस में, देखिए अगर मार्केट हो ही गई गैप डाउन इस जोन में तो फिर सब खत्म है। फिर क्या है, आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यार यहाँ से लेकर के इसका सपोर्ट ले और ऊपर एक हैंडल मतलब हैमर टाइप का कैंडल बनाए, फिर यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन हो तब मैं ऊपर का प्लान करूँ। ये गैप डाउन में बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन मार्केट अगर गैप अप होती है ना तो गैप अप में आपको पूरे मौका मिलेंगे, नीचे के लिए भी और ये ऊपर के लिए भी। ऊपर के लिए कहाँ तक का आपको मौका देगा मार्केट, ये जोन आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने अभी आपको बताया, चूँकि गैप अप यही है, ये छोटा मोटा गैप अप। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर 84,271 का आपका पहला ये रेजिस्टेंस जोन है, और सेकंड आपका यहाँ पर देखिएगा ये वाला रेजिस्टेंस जोन, ये मैंने आपको बना करके रखा हुआ है, ये वाला 84,680 वाला। ठीक है, इतना ही आपको यहाँ पर अपना प्लान बनाना है। चलिए अब एक ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे देता हूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपका काम आए। अब ये ट्रेंड लाइन आपके इधर से बन रही है, थोड़ा सा समझिएगा, इधर से ऐसे कुछ बन रही है। ठीक है, अगर हम इसके टॉप से जाते हैं ना तो ये वाली आपको इस तरह से बन रही। ठीक है, तो ये नोट करना आप कि जैसे मार्केट यहाँ से इस तरह से हिचकोले खा रही है, और यही मैं ट्रेंड लाइन आपको कल बना करके भी दिया था बड़े भाई। देखो कोई अलग नहीं करता हूँ यार, हर दिन यही चीज़ आपको सिखाता हूँ। अब अगर आप चार्ट नहीं सीख रहे हो, बस स्पून फीडिंग वाले हिसाब किताब में पड़े हुआ तो उससे फिर क्या फ़ायदा बताओ। ठीक है, तो अभी वापस आपका ये रेजिस्टेंस जोन बनेगा ना कि नहीं बनेगा, तो जब तक इसको ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलती ना, थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए फिर फर्दर आपका नीचे आ जाए, लेकिन अगर जब इसका ब्रेकआउट कर देगी तो ये जोन आपको क्लियर होता दिखेगा, ये क्लियर है। तो मार्केट इसी तरह से काम करती है। आपको जो प्रीवियस चार्ट है ना उसी में से कुछ एक्टिविटी मार्केट करती हुई नज़र आती है और कुछ नहीं। चलिए एक और ट्रेंड लाइन यहाँ से बनाइए, आप ये वाली भी बना लीजिएगा, ये काम आएगा आपका। ठीक है, ये देख रहे हैं आप भाई, आपका ये सपोर्ट बनाया था यहाँ पर मार्केट ने, ये 2 से 3 बार सपोर्ट बनाया, अब इसके बाद ये रेजिस्टेंस बनाया, तो यहाँ पर आपका मिक्स जोन है। जब तक इसको क्लियर ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलता तो आपको अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा ऊपर के लेवल में। ठीक है, चलिए बाकी आप अपनी कैपिटल को सेफ रखिए। देखिए मैं हमेशा समझाता हूँ आपको, और बिना लॉजिक के ट्रेड मत करिए, भले ट्रेड छूट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट आपकी कैपिटल तो सेफ़ रहेगी। और कैपिटल अगर सेफ़ है तो सब कुछ सेफ़ है, आप कल ट्रेड कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो फिर आपको अच्छे मूवमेंट आपके छूट जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय।